ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर और शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है थोड़ा अपने पैरों का हल्का हल्का मूवमेंट करेंगे। अगर नीचे बैठे हैं तो थोड़ा सा मूवमेंट कर लेंगे तो थोड़ा हमारे पैरों का मूवमेंट हो जाए। थोड़ा खड़े होकर के चाहे तो थोड़ा वॉक कर लें हल्का हल्का। थोड़ा डिफरेंट तरीके से आज करेंगे हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तनाव को दूर करने के लिए। थोड़ा अपने हाथ पैरों को खोल लीजिए और सबसे पहले हम करेंगे अपनी गर्दन के लिए, गर्दन के तनाव को दूर करने के लिए अपने हाथ दोनों कमर के पास रख लेंगे और सांस भरते हुए अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सिर को सीधा करेंगे, फिर सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरते हुए राइट साइड अपनी गर्दन घुमाएंगे, कंधे हमारे सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए राइट साइड गर्दन टर्न करेंगे। गर्दन में ज्यादा खिंचाव नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड ले जाएंगे गर्दन। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए सामने। अब अपनी इस तरीके से गर्दन को अपने कंधे पर रख देंगे, साइड में सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड रखेंगे गर्दन को। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए सीधी गर्दन, फिर राइट साइड, फिर दूसरे कंधे प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए गर्दन सीधी। अब गर्दन को पीछे पीछे ही रोटेट करेंगे, कंधे दूसरे कंधे तक। लेफ्ट कंधे से शुरुआत करेंगे सांस भरते हुए 1 और दूसरे कंधे पे आके फिनिश करें। फिर राइट कंधे से उठाएंगे, धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट कंधे पे फिनिश करें। फिर इस तरीके से फिर लेफ्ट से ले जाएंगे सांस भरते हुए और राइट अपने शोल्डर पे फिनिश करेंगे सांस छोड़ते हुए। फिर सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रख देंगे। फिर सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रख देंगे। फिर सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे। और शोल्डर का मूवमेंट करेंगे, पहले अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उल्टा करेंगे। 8 7 6
5 4 3 2 1। रिलैक्स, रिलैक्स हो गए। और अब हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों के पंजों को घटाते हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पंजों पे खड़े होंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आप करेंगे डायरेक्ट ताड़ासन। दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस और इसी तरीके से दोनों हाथों पंजे पकड़ाएंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। और अब जो है दोनों हाथ सामने रखेंगे और करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथों को धीमे पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सामने, फिर दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सांस। आप कमर को घुमाएंगे धीमे धीमे। 1 2 3 4 5। फिर अपोजिट डायरेक्शन में 5 4 3 2 1। रिलैक्स। 1। तो ये हमने छोटे छोटे व्यायाम करे, थोड़ा सा अपना जो बॉडी का जो स्ट्रेस है उसका तनाव कम करने के लिए। और अब हम करेंगे थोड़े और व्यायाम। थोड़ा सा पैरों को डिस्टेंस देंगे और लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट हैंड हमारा साइड में रहेगा और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए सीधे, फिर राइट हैंड को लगाएंगे कान से और लेफ्ट साइड जाएंगे जितना हो सकेगा आराम से। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। ये हमने किया त्रिकोणासन। अब यहीं से कोणासन करना है, लेकिन जैसे रोज करते हैं उसमें थोड़ा फर्क है। इसमें हमें अपना जो हाथ इस तरीके से हम रखेंगे
और जो जो हाथ हमारा साइड में है इस तरह रखेंगे पहले आप अपने कंधे की, और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और लेफ्ट वाले हाथ को ही नीचे अपने पंजे टच करेंगे और दूसरे हाथ को देखेंगे। 1 2 3 4 5, फिर ये हाथ ऊपर आ जाएगा। अब राइट हैंड जो है राइट पैर को ही टच कर रहा है और दूसरे हाथ को देख रहा है। 1 2 3 4 5, फिर सीधे, फिर लेफ्ट हैंड लेफ्ट फीट को टच करेगा और राइट हैंड को देखना है। थोड़ा सा लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर सामने, फिर सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से राइट पैर को टच करा। 1 2 3 4 5, फिर सीधे सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करा। 1 2 3 4 5, थोड़ा उससे आसान है, और क्योंकि हम इसको तनाव को कम करने, स्ट्रेस को कम करने की कर रहे हैं, थोड़ा फर्क है। पैरों में थोड़ा गैप रहेगा, शोल्डर लेवल, और थोड़ा हाथों को हल्के करके आराम आराम से खोलेंगे और आगे लाएंगे। ठीक है, सांस भरेंगे, 1 सांस छोड़ते हुए 2, फिर सांस भरते हुए 3, फिर सांस छोड़ते हुए 4, फिर सांस भरते हुए 5, सांस छोड़ते हुए 6, फिर सांस भरते हुए 8 और सांस छोड़ते हुए 8। अब इसको थोड़ा सा और फ्लो में करेंगे। जिनकी संग में ध्यान रखेंगे जिनके कमर दर्द हो वो ज्यादा आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हमने कुछ और आसन करे। ये सब जो भी हम कर रहे हैं सब तनाव को कम करने के लिए है। अपने शरीर का तनाव, मन का तनाव, ये दोनों से कम होते हैं। और हम करेंगे सूर्य नमस्कार। ये तनाव को कम करने में बहुत हेल्प करता है कि पूरे शरीर का जो है ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है और तनाव को कम करने में बहुत हेल्प करता है। दोनों पैर आगे, दोनों पैर मिले हुए आराम आसन में आ जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में सीधे खड़े हो जाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, ऊर्ध्वाधर, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के पास में लाएंगे, उतने मुड़ेंगे नहीं। हस्तासन, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर को नीचे करेगा और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को भी ले जाएंगे, दोनों ही पंजे मिला देंगे, पूरा नीचे झांक के देखेंगे, सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन, बाजू को देखना है। फिर धीरे धीरे अपने घुटने नीचे लाएंगे, कमर का हिस्सा ऊपर है, चेस्ट पर चिन टच कर रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में शास्त्रांग आसन। फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, सांस भरते हुए आगे से भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, राइट पैर को नीचे करेगा और कमर दबाएंगे, वामास्तासन। फिर सांस छोड़ते हुए हस्तासन, फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वाधर और नॉर्मल ब्रीदिंग प्रणाम। हम इसको ब्रीदिंग कैसे करेंगे, धीमे धीमे अपने आराम से ही करना है, तेजी से नहीं करना है। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग,
7 7 करते हुए 8 7 छोड़ते हुए 9 9 7 करते हुए 10 7 छोड़ते हुए 11 7 करते हुए 12 नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस करते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस करते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस करते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस करते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस करते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और पहले ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, उसके बाद डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी सांस भरेंगे और खाली करेंगे। लंबी गहरी सांसों को लंग्स में भरना है और खाली करना है। भक्ति का प्राणायाम जैसे हम लोग करते हैं वही करना है। और कुछ बातें हैं वो हम बताएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे कि जैसे कि जो बात हो रही है कि तनाव जो है, स्ट्रेस जो है और इंसोम्निया, नींद उड़ जाने की परेशानी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। और ये जो समस्या है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। जहाँ बच्चों की स्कूलिंग शुरू होती है, उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, उसके संग उनका स्ट्रेस शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर हायर स्टडीज का स्ट्रेस शुरू हो जाता है, उसके बाद जॉब के लिए स्ट्रेस शुरू हो जाता है, तनाव शुरू हो जाता है। उसके बाद जॉब में जाने के बाद उसके अंदर उसमें रिटेन करने का, उसमें आगे बढ़ने का और कंपटीशन का, और बिजनेस है तो उसमें भी तरह तरह के स्ट्रेस शुरू हो जाते हैं। और घर में जो लेडीज हैं उनको काम का जो है, जो सुबह शाम तक है उनका स्ट्रेस रहता है। और इवन जब एज हमारी रिटायरमेंट की आ जाती है कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये स्ट्रेस पीछा नहीं छोड़ता है। सब कुछ ठीक रहता है तो बीमारियां पीछे पड़ जाती हैं, स्ट्रेस आ जाता है। तो ये सब चीजें हैं, ये हम देखते हैं कि शुरू से लेकर आगे तक ये तनाव जो है हमारे संग लगा हुआ है। लेकिन एक मोटी सी बात ये है, एक कही जाती है कि भाई जो हमारे संग परिस्थितियां आ रही हैं वो या तो हमारे बस में होगी या तो नहीं होगी। अगर बस में है तो फिर हमें स्ट्रेस लेने, तनाव लेने की जरूरत क्या है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, हम कर लेंगे। और अगर बस में नहीं है तो क्या कर लेंगे, उसमें तो हमें फिर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कर ही नहीं सकते उसको। तो ये मोटी मोटी जो बात है वो कही जाती है। लेकिन जो हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे, क्योंकि ये अंदर से भी आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है। लेकिन कुछ काम हम कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान अगर दें हम अपनी लाइफ स्टाइल में, कि थोड़ा प्लानिंग कर लें, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लें अगर, तो हम थोड़ा स्ट्रेस से हम थोड़ा लड़ सकते हैं, या कह सकते हैं कि स्ट्रेस हमारा कम हो सकता है। क्योंकि काम तो बहुत होते हैं और टाइम लिमिट रहता है। तो एक प्लानिंग बना लें, हमारा शेड्यूल रहे कि हम सुबह दोपहर में करना, शाम को करना है, या मेरे जो काम है वो कहीं लिस्ट कर ली, क्योंकि हर काम को हम दिमाग में रखेंगे
तो स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए कोई चीज डायरी रखी, छोटी या बड़ी, जो भी अपने संग रखी तुरंत, और आजकल तो मोबाइल में नोट कर लीजिए कि जो आपको ध्यान आता है ये काम करना, उसको पहले नोट कर लीजिए। कब करेंगे कैसे करेंगे बात की बात है, लेकिन पहले उस काम को नोट डाउन करें। तो डायरी करने से आपके काम होने से जो स्ट्रेस यहाँ से कागज पे आ गया, पहला काम तो ये। और उसमें एबीसी एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई ये काम ज्यादा जरूरी है, ये काम कम जरूरी है, ये कम जरूरी है। तो उसमें हम कम से कम जो है जो पहले जो सबसे जरूरी काम उस पर दिन भर हम ध्यान दें, ताकि वो जरूरी काम ना छूट जाए। तो इस तरह करने में हमारा कम से कम जरूरी काम नहीं छूटेगा, हो सकता है थोड़े बी कैटेगरी के काम भी हम कर लें और सीखे भी कर लें। और उसमें बीच बीच में गुंजाइश ये भी रखनी पड़ती है कि कुछ अचानक काम भी हमारे पास आ जाए। तो इसलिए अगर हमारा मैनेज रहेगा कि हाँ ये टॉप प्रायोरिटी काम है, तो कम से कम टॉप प्रायोरिटी वाले काम भी हो जाएंगे, और वो जो बीच में जो अचानक काम आ गया है वो भी निपट जाएगा। और जो बड़ी बात ये है कि कहते हैं कि प्रेजेंट में रहना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। ये कहने वाली बात नहीं, ये सच्चाई है। देखिए अगर हमारे पास में कोई हमारे साथ घटना हुई, अच्छी या बुरी, दोनों ही हमें प्रेजेंट में दुखी कर सकती है। वो कहते हैं देखिए अगर कोई बुरी बात हुई है, उसको सोच के हमारी तकलीफ होगी, और अच्छी बात हुई है लेकिन आज हम परेशान हैं, उसको सोच सोच के दुखी होंगे, देखो कितना अच्छा था, लेकिन अभी जो है हमारे लिए बुरा हो रहा है, तो उससे भी दुखी हो रहे हैं। और उस चक्कर में जो प्रेजेंट हमारा आज जो है वो भी पास में जाता है, और फिर हम दुखी होंगे, तो ये भी समय निकल गया मेरे। और दूसरी बात जो है कि फ्यूचर, हम फ्यूचर की प्लानिंग ना करें, ये बात नहीं है, प्लानिंग तो हमें करनी है, लेकिन हम भविष्य के बारे में सोचते हम अगर हम वर्तमान में काम ही नहीं करेंगे तो भविष्य में वो मिलेगा क्या। इसलिए वो हम ये नहीं करना है कि भविष्य चिंता करते करते हम अपने वर्तमान को ही खत्म कर दें, तो हम जी भी नहीं पाएंगे। हम वर्तमान को एक्चुअली जीना किसको है, वर्तमान में ही जीना है। वो तो जो चला गया वो जी नहीं पाएंगे, जो आने वाला उसका पता नहीं। तो इसलिए ये चीज इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में जीने वाली बात है, ये सच्चाई है वो बड़ी, और इसको हम अगर एक्सेप्ट कर लेंगे और जितना हम इसको एडजस्ट कर पाएंगे, पास्ट को छोड़ते जाए, फ्यूचर को ज्यादा ध्यान ना दें, तो हम प्रेजेंट में जी करके और अपना पास्ट की जो चीजें थी उससे हम कुछ सीख पाएंगे, तो उससे हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे और फ्यूचर के लिए कुछ कर पाएंगे। और एक चीज और है जो सबसे बहुत अच्छी बात है कि धन्यवाद देना, अपने ईश्वर को धन्यवाद देना कि उसने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, जो हमें बहुत से लोगों का भी सपना है। इसके अलावा भी जो हमारे जो साथ में लोग हैं, जो हमारे साथ करता है, वो अच्छा कर रहे हैं, तो उनको धन्यवाद दीजिए, उनका एप्रिसिएशन करना, इन सबसे भी जो है हमारा स्ट्रेस बहुत कम होता है। इस तरीके से हम देखिए सोचेंगे और करेंगे तो। और इसके अलावा किसी की अगर आप हेल्प करते हैं, हम किसी की फिजिकली हेल्प कर सकते हैं, किसी की जो है पैसे हेल्प कर सकते हैं, जो भी है, किसी की अगर हेल्प करते हैं लेकिन निस्वार्थ भाव से, तो उससे भी हमें बहुत आराम मिलता है, हमारा स्ट्रेस कम। तो इस तरीके से हम अगर अपने जीवन को थोड़ा सोचे, क्योंकि इसके बाद भी स्ट्रेस रह ही जाएगा, तो उसके लिए योग प्राणायाम तो जरूर करेंगे, उससे हमें स्ट्रेस कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन कुछ चीजें छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, इस पे हम ध्यान देंगे तो हम अपने जब अपने इसको मैनेज कर पाएंगे, अपनी जो जीवन शैली को मैनेज कर पाएंगे, तो हमारा स्ट्रेस कम। तो चलिए अब हम कुछ व्यायाम करेंगे और प्राणायाम करेंगे जो हमारे स्ट्रेस को कम करने में है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मार्जर आसन। हम अपने दोनों इस तरीके से घुटनों पे जैसे खड़े हैं, घुटनों पे हम खड़े हैं, ये घुटनों में जो है हमारा कमर जितना डिस्टेंस रहेगा दोनों बीच में, और हाथ हम आगे लाएंगे, हाथ हमारे शोल्डर की सीट में है और उसमें शोल्डर लेवल डिस्टेंस। अब हमें करना क्या है, सांस भरते हुए कमर को नीचे झुकाना है और सिर को ऊपर करना है। 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ते हुए सिर नीचे कमर ऊपर, फिर एक बार सांस भरते हुए कमर नीचे सिर ऊपर, 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ते हुए सिर नीचे कमर ऊपर, 1 2 3 4 5, फिर सांस भरते हुए कमर नीचे सिर ऊपर, 1 2 3
4 5, फिर सांस छोड़ते हुए फिर नीचे, कमर ऊपर, 1 2 3 4 5, फिर सांस भरते हुए कमर नीचे और फिर ऊपर, 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर फिर नीचे। तो ये जो कैट पोज है ये बहुत हेल्प करता है हमारे स्ट्रेस को कम करने में। और फिर हम करेंगे अर्धचंद्रासन। इस तरीके से दोनों हाथों को बांध लेंगे ऐसे करके और ऐसे अपने हील पे खड़े हो जाएंगे और सांस भरते हुए थोड़ा पीछे जाएंगे आराम से, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए सीधे, फिर सांस रखते हुए पीछे, 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ते हुए सीधे, फिर सांस भरते हुए पीछे, सांस धरेंगे, 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। और अब हम करेंगे ऊष्टासन, एक हाथ से करेंगे ऐसे ही, अपने पैरों के घुटने पे खड़े हुए हैं हम और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और पीछे अपने तलवे पे या नीचे पे रख लेंगे और राइट हैंड को उठाएंगे, धीरे धीरे करके ऊपर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, वापस छोड़ते हुए अब लेफ्ट हैंड को वापस ले आएंगे। अब राइट हैंड को रखेंगे अपने पीछे हील पे और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे ऊपर, सांस करते हुए, 1 2 3 4 5, छोड़ते हुए वापस, फिर लेफ्ट हैंड को रखेंगे पीछे हील पे, राइट हैंड को उठाएंगे सांस करते हुए, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये ऊष्टासन है। इसका आधा पोज हमने किया, पूरा नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि स्ट्रेस हमें बढ़ाना नहीं है, स्ट्रेस हमें कम करना है। अब हम लोग बैठेंगे दंडासन में और करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन हमें कैसे करना है, दोनों हाथ पैर हमारे सीधे हैं, दोनों पंजे मिले हुए हैं और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे सीधा और सांस छोड़ते हुए नीचे अपने हाथों को ले जाएंगे, अपने अंगूठे पकड़ सकते हैं अंगूठे पकड़ लेंगे, अपने पंजे पकड़ सकते हैं पंजे पकड़ लीजिए, जितना हो जाए उतना करेंगे और सिर को नीचे झुकाएंगे सांस छोड़ते हुए, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग रुकेंगे, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे, फिर पंजे पकड़ेंगे या अंगूठे पकड़ेंगे और सिर को नीचे झुकाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रुकेंगे, 1 2 3 4 5, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। और जब हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो थोड़ा हमारे कमर में खिंचाव आता है, इसलिए साथ साथ में इसके ऊर्ध्वोत्तानासन भी कर लेंगे। हथेलियां के पंजे उंगलियां हैं वो जब सामने तक रहेंगी और अपने हाथों का सहारा दे करके अपनी कमर को उठाएंगे और उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे, हाथ थोड़े पीछे हो जाएंगे हमारे और सांस भरेंगे और पूरा सीधा करने की कोशिश करेंगे, ऐसे सीधे रहेंगे, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे और
करेंगे पूर्व तानासन 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसमें हम जो भी आसन कर रहे हैं बहुत आराम से कर रहे हैं, कोई आसन तेजी से नहीं करना है, धीमे धीमे करना है, अपने स्ट्रेस को कम करना है, तनाव को कम करना है। और हम लोग बैठेंगे वज्रासन। वज्रासन में बैठते हैं और वज्रासन में बैठ करके कुछ आसन करेंगे हम लोग। सबसे पहले करेंगे हम शशक आसन। दोनों इसमें शशक आसन में देखिए ऐसे रहना है हमें, जैसे हमने ऐसे वज्रासन बैठेंगे और फिर इस तरीके से दोनों अपने घुटनों को खोल देना और फिर हम आगे बैठ आएंगे, देखेंगे कैसे करना है। चलिए वज्रासन बैठे, दोनों आगे घुटनों को खोल दिया और सांस भरते हुए पहले दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल नतमस्तक हो जाएंगे। पूरा हाथों को बाहर की तरफ खींचेंगे, माथा जमीन से लगा देंगे, सांसें हमारी नॉर्मल चलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, माथा जमीन से लग जाएगा, हिप से ही लगे रहेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर। ये बहुत अच्छा है हमारे स्ट्रेस को कम करने, तनाव को कम करने में। कभी भी ऐसा हो तो आप फील करेंगे बहुत अच्छा से आराम मिलता है। और अब हम करेंगे थोड़ा पेट पे लेट करके आसन, लेट जाएंगे पूरा और सबसे पहले करेंगे बाल आसन। बाल आसन में क्या करना है, हमें दोनों हाथों को ऐसे रख देना है आपस में इस तरह से क्रॉस करके और माथे को इस पे रख देना है, बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहेंगे। और इसमें फिर क्या करना है, अपने दाहिने पैर को ऐसे मोड़ना है और अपने सिर को ऐसे रखा रहेंगे, थोड़ा और रिलैक्स मिलेगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपना लेफ्ट पैर मोड़ेंगे और फिर लेफ्ट साइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर राइट साइड घुटना करेंगे और अपना चेहरा भी राइट साइड। 1 2 आंखें बंद रहेंगी, 3 4 5 6 7 8। फिर घुटने लेफ्ट साइड मोड़ेंगे और गर्दन भी लेफ्ट साइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स हो गए हम। अब हम करेंगे मकर आसन। अपने बॉडी को जो है अपने दोनों हाथों में रखेंगे, पीछे दोनों पैर मिले रहेंगे और हल्के हल्के अपने पैरों को पीछे अपने हिप तक लाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। और अब थोड़ा
पीठ के बल हम कुछ आसन करेंगे। पीठ के बल आसन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अपनी मैट को थोड़ा बॉल, अगर आपके पास बॉल बॉल पे करना बहुत अच्छा रहता है, इसको अर्धर आसन को पूरा बॉल पे अपनी मैट लगा लेते हैं और पहले ऐसे साइड में ऐसे बैठते हैं और धीरे धीरे अपने को दीवार के पास ले आते हैं और फिर नीचे लेटते हैं ऐसे करके और धीरे धीरे करके अपने पैरों को ऊपर वॉल से मिला देते हैं, पैरों को बिल्कुल सीधा कर देते हैं। और अर्धर आसन जो हम लोग बिना सहारे करते हैं, इसमें सहारे से करना है, सपोर्ट से करना है। और इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से अपने पैरों को साइड में लाएंगे और सीधा कर लेंगे इस तरीके से। फिर एक बार करेंगे, फिर थोड़ा पास ले जाएंगे और धीरे धीरे करके अपने दोनों पैरों को फिर ऊपर ले जाएंगे विराट से। हमारे हिप्स जो है नीचे बिल्कुल दीवार से टच कर जाएंगे और ये हमारे पैर जो है ये घुटने को सीधे रहेंगे, उसको स्ट्रेट और रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे पैरों को साइड से अपना दीवार से नीचे आएंगे और मैट पे आ जाएंगे। और अब अगला आसन करेंगे हम मरकट आसन। चलिए, ये सब रिलैक्सिंग आसन है। मरकट आसन करेंगे हम लोग, अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड में करेंगे अपने कंधों की सीध में और दोनों घुटनों को मिला लेंगे और धीरे धीरे करके सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे मिला करके और गर्दन को लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर घुटने सीधे हो जाएंगे और फिर घुटने हमारे लेफ्ट साइड जाएंगे, गर्दन राइट साइड जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर घुटने सीधे, अब घुटने हमारे राइट साइड जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर घुटने सीधे, अब घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब घुटने सीधे, अब पैरों में थोड़ा 1 फुट का डिस्टेंस। अब हमारे घुटने फिर राइट साइड जा रहे हैं, गर्दन लेफ्ट साइड जा रही है और लेफ्ट साइड का घुटना राइट साइड के पंजे को टच कर रहा है। कोशिश करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर
लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी। राइट साइड का घुटना लेफ्ट साइड के पंजे को टच करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों घुटने सीधे और हाथ राइट साइड में। अब करेंगे शव आसन। शव आसन भी जो है हमारे एंजाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, हाई बीपी को, ये सबको ठीक करता है, नींद अच्छी लाने में हेल्प करता है। तो ऐसे करके लेटेंगे, अपने दोनों पैरों में थोड़ा गैप रहेगा, हाथ के तेजी आप फ्रंट की ओर, चेहरा बाएं या दाएं गिरा हुआ है, जैसा भी आप फूट करें या सीधा। और धीरे धीरे करके अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। सांसें धीरे धीरे चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, उस पर नजर रखेंगे और महसूस करेंगे लंबी गहरी सांसों के बीच में कि हमारा सारा तनाव हमारे शरीर से जा रहा है। हमारे दिमाग से, मन से सारा तनाव हम रिलीज कर रहे हैं। बिल्कुल हम तनाव मुक्त हो रहे हैं। मन में किसी तरह का कोई भी बोझ नहीं है। आराम से हम बिल्कुल धरती माँ की गोद में लेटे कुछ समय के लिए सब कुछ भूल गए हैं। कोई भी तनाव की चीज हमारे मन में नहीं रह गई है। एकदम रिलैक्स मन और शरीर से, एकदम रिलैक्स हम लोग लेटे हुए हैं। मन शांत, तन शांत, बिल्कुल रिलैक्स। महसूस कर रहे हैं हमारे शरीर पर, शरीर की सारी थकान, मन की सारी थकान मिट गई है और हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हम अपने हर काम को करने के लिए तैयार हो गए हैं। एकदम हम नई शक्ति हमारे अंदर आ गई है। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल आएंगे और महसूस करेंगे एकदम हम रिलैक्स और पावरफुल हो गए हैं। और दोनों पैरों को मोड़ेंगे, घुटनों को सीधा करेंगे, अपना घुटनों को खड़ा करेंगे और बाएं साइड करवट देंगे। बाएं हाथ का तकिया लगाएंगे, रुकेंगे 5 सेकेंड, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय लेंगे। सुबह उठते समय हमें ऐसे ही उठना है, झटके से नहीं उठना है। तनाव की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है, इसलिए हमें सुबह ही हमें ऐसा करना है कि हमें सुबह से ही तनाव ना हो, स्ट्रेस नहीं हो। इस तरीके से हम अपना लेटे हुए हैं और आंखें बंद करे करें, अपने राइट हैंड का सहारा लेकर के आंखें बंद करे हुए अपने बेड पे ऐसे बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके प्रणाम करेंगे अपने ईश्वर को। धन्यवाद देंगे उनको कि हमें एक नया दिन फिर दिया, हमें अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए और अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए। और धन्यवाद देते हुए अपने हाथों को रगड़ेंगे अच्छी तरीके से, खूब इनको गर्म करेंगे, हथेलियों को अच्छी तरीके से। जब ये गर्म हो जाए, इसमें हीट आ जाए, ऊर्जा आ जाए, तो इसको अपनी आंखों में लगाएंगे। उसी में अपनी आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे, आंखें घुमाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से
और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। तो ये हमने कुछ आसन और प्राणायाम किए, आसन किए, जिससे कि हमारा जो बॉडी है उसके माध्यम से अपने हमने मन को रिलैक्स। देखिए क्या है, तन और मन दोनों का आपस में रिलेशन है। जब तन थक जाता है उससे भी मन थक जाता है, और जब मन थक जाता है उससे भी शरीर में दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन तन जब थकता है उससे जो मन थकता है वो बहुत कम होता है, और आजकल तो ये बिल्कुल ना के बराबर है। आजकल ये जरूर है कि हमारा जो मन थकता है, मन में जब स्ट्रेस आ जाता है तो शरीर पे बहुत असर पड़ता है। तरह तरह की दिक्कतें, तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में होने लग जाती है। तो इस स्ट्रेस से हम जानते ही हैं, चाहे डायबिटीज है, चाहे पेट खराब रहता हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई बीपी हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है। तो इस स्ट्रेस को हमें अपने पास नहीं रखना है। और इसके लिए हमें अपने अपनी दिनचर्या में कुछ समय के लिए, जैसे हमने पहले तो कहा, जो हमने बताया कुछ चीजें हैं वो ध्यान रखें। इसके अलावा अपना कुछ समय योग और प्राणायाम के लिए निकालें। व्यायाम और प्राणायाम के लिए निकालेंगे तो स्ट्रेस लेवल बहुत नीचे चला जाएगा हमारा, और हमें दिन भर की ऊर्जा मिल जाएगी। अपना हम जो काम, जो हम थोड़ा कम ज्यादा समय में करते थे, वो कम समय में और एफिशिएंटली कर पाएंगे, सही तरीके से कर पाएंगे, और हम खुश भी रहेंगे, खुश रहते हुए कर पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। हमें अपने जो जीवन जी रहे हैं उसमें हमें खुशी, शांति, ये सब चाहिए। तो उसके लिए हम स्ट्रेस को बिल्कुल भगा देना है, दूर भगा देना। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेके जैसे हम अभी कर रहे थे वैसे ही करेंगे थोड़ी देर। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रह गए हमारे, और चिन पैर टू फ्लोर, आंखें कोमलता से बंद, और चेहरे पे मुस्कान का भाव, स्माइल ऑन द फेस। लंबी गहरी सांस भरेंगे और खाली करेंगे। हर सांस को महसूस करिए अपने शरीर के अंदर कि उससे कितनी मन में शांति आ रही है, शरीर में शांति आ रही है। हमारे जो ब्रेन है वो, उसको शांति मिल रही है, उसको सोचने की पावर मिल रही है, उसको कुछ करने की पावर मिल रही है, उसके अंदर शक्ति आ रही है, उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है हमारा, और हमारी मेमोरी, रिटेंशन, ये सब बढ़ रहा है। कि जब पावर बढ़ेगी तो हमारी एफिशिएंसी और बढ़ेगी। ब्रेन में बहुत अच्छा फील हो रहा है, ब्रेन हमारा बिल्कुल शांत और एनर्जेटिक है हमारा। हमारा हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हम लंग्स में अच्छी तरह जो ऑक्सीजन भर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छी तरह हमारे हार्ट को मिल रहा है। हार्ट में ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंच रही है, जैसे हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंची, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा पहुंचा तो ब्रेन ने अच्छा काम किया। वैसे ही हार्ट के अंदर जब आर्टरीज में अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से जो सही उसकी गति है, उससे जब ब्लड सर्कुलेशन जाएगा तो हमारा हार्ट की पंपिंग अच्छी होगी। तो हार्ट से तो पूरा शरीर ही डिपेंडेंट है उस पर। हार्ट अच्छा काम करेगा तो पूरा शरीर में अच्छी तरह ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में जाएगा, तो वो एनर्जेटिक तरीके से काम करेगा शरीर हमारा। और साथ साथ हमारा वात कफ पित्त बैलेंस रहेगा, तो हमारे अंदर गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और कफ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो जब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो हम अपने काम को और एफिशिएंटली कर पाएंगे, कम स्ट्रेस से कर पाएंगे। अगर शरीर के अंदर इस तरह दिक्कतें रहेंगी तो हम चाह करके भी काम अपना अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ये भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, इससे अपना ये वात कफ पित्त तीनों को बैलेंस कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो शरीर के फंक्शन है वो अच्छी तरह से काम कर सकें। हमारे शरीर के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है ब्लड का या और चीजों का, जो हम सांस भी ले पा रहे हैं उसकी भी जो पावर है वो अच्छी रहेगी हमारी। और जो हमारा खाने का मूवमेंट है अंदर वो अच्छी तरह होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, और हमारे शरीर में मोबिलिटी अच्छी होगी। कफ का बैलेंस होने से
हमारे ज्वाइंट अच्छी तरह काम करेंगे और पित्त का बैलेंस अच्छा होने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करेगा, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी, हमारा मन में और मस्तिष्क में अच्छी ऊर्जा, पौष्टिक ऊर्जा रहेगी। इस भावना के संग लगातार हम करेंगे भक्ति का प्राणायाम। लंबी गहरी सांसों को लेना और छोड़ना, मुस्कुराहट के संग। जब हम बनावटी भी हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेस आ जाता है, झूठा भी गुस्सा कर लेते हैं तो हमारे सिर में दर्द हो जाता है। तो अगर हम झूठा अगर हम ये मुस्कुरा लेंगे तो हमारा स्ट्रेस भी कम होगा। आर्टिफिशियल ये जरूर लग रही है मुस्कुराहट हमारी, लेकिन ये हमारी आदत पड़ जाएगी तो स्ट्रेस सामने आएगा तो भाग जाएगा, कहेगा ये तो मुस्कुराता ही रहता है, ये मुस्कुराती रहती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी स्ट्रेस आता है किसी भी। तो स्ट्रेस को इस तरह भगाना है, चेहरे पे मुस्कान हर समय बनाए रखनी। लंबी गहरी सांसें हमारे लंग्स में अच्छी तरह जा रही हैं, आ रही हैं, इनको फील करिए। लंग्स को पावरफुल बनाइए, ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाइए। सांसें हमारी नाक से होती हुई, गले से होती हुई लंग्स में जा रही हैं, ये फील करिए, महसूस करिए। सांसें जब हम लेते हैं तो नाक से जब ऊपर की जब लगती है तालू पे तो ब्रेन को लगता है ठंडक मिल रही है, ब्रेन की हमारा एकदम शांत होने लगता है। कभी भी हमारा कोई प्रेशर आता है तो हम ये 2-3 लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो एकदम से मन शांत हो जाता है। कभी कोई स्ट्रेस की फीलिंग हो जाए, कभी तनाव आ जाए कुछ, या कोई गुस्से वाली बात आ जाए तो आधा एक गिलास पानी पी लीजिए और साथ में इस तरह 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। देखिए आपका स्ट्रेस लेवल जो मन में जो एकदम से चढ़ गया था, दिमाग में एकदम चढ़ गई थी, गर्मी चढ़ गई थी, तो एकदम शांत हो जाए। और कभी कभी हम जो है एकदम हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, उस गुस्से को बाहर निकालने से पहले अगर ये क्रिया कर लीजिए, 1-2 घूंट या आधा गिलास पानी, 1 गिलास पानी पी लीजिए और 1-2-3 गहरी सांसें ले लीजिए। आप देखेंगे गुस्सा शांत होने से बहुत सारी हमसे गलतियां रुक जाएंगी, बहुत सा नुकसान हमारे रुक जाएगा जो होने वाला होगा, और जो चिड़चिड़ाहट है वो हमारी खत्म हो जाएगी, तो हम अपने काम को अच्छी तरह से निपटा पाएंगे, निभा पाएंगे। बीच में अगर थक गए हैं बहुत खड़े खड़े तो बैठ करके सांसें ले लीजिए। अगर बैठे हुए हैं बहुत देर से और तनाव बढ़ गया है तो खड़े होकर सांसें ले, सांसें ही तो लेनी है, बस ये थोड़ा लंबी गहरी लेनी है ताकि हमारा स्ट्रेस कम हो जाए। हमारी आंखों में भी बहुत अच्छा महसूस होगा, आंखें भी एकदम खुली खुली जो है थक जाती हैं काम करते करते। कुछ देर के लिए जब सांसें हमने ली और छोड़ी, उस समय हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया कुछ देर के लिए, तो उसके आंखों का भी एक व्यायाम हो गया, आंखों को भी जो है थोड़ा सा शांति मिल गई, हमारी आंखें भी शांत हो गई, मन भी शांत हो गया। फिर हम जब आंखें खोल के काम करेंगे तो और एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस से काम कर पाएंगे। इस तरह लंबी गहरी सांसों को लेना और छोड़ना कितना अच्छा फील होता है। ये जैसा हमें अच्छा लग रहा है वैसे ही दिन में कई बार दोहराना है, जितनी बार हो सके दोहराइए। जरूरी नहीं कि जब स्ट्रेस आए तभी हम ऐसा करें, बीच बीच में अपने आप काम के बीच में ये आंखें बंद करके 2-3 गहरी सांसें जरूर लीजिए और छोड़िए।
हम वीक वीक में अगर ऐसा करते रहेंगे तो हमारे तनाव आएगा ही नहीं, आने से पहले ही वो दब जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही अपना ऑक्सीजन लेवल, अपना मेंटल लेवल इतना अच्छा कर रखा है कि आप उसकी वजह से तनाव जो है बढ़ नहीं पाएगा, और तनाव आया भी तो हम उसको आसानी से कंट्रोल करें। रिलैक्स, और ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे ही धीमे धीमे करना है। जब स्ट्रेस हमें अगर कम रखना है तो भस्त्रिका को तेज नहीं करना है, तेज करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। और देखिए कपालभाति जो है, वैसे अगर हम करेंगे तो अगर तनाव में इसको करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन जब तनाव नहीं हो तब इसको अगर हम धीमे धीमे करेंगे तो स्ट्रेस को लेने की हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारी ब्रेन की पावर बढ़ेगी। तो हम जब तनाव में ना हो, जब सुबह के समय हम तनाव में नहीं होते, क्योंकि धीरे धीरे जैसे दिन दिन बढ़ता जाता है वैसे हमारा तनाव बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो सुबह उठ करके अगर ये कपालभाति को ये भटका भी कर ले सुबह सुबह बहुत अच्छी बात है, और कपालभाति भी करें, लेकिन कपालभाति को बहुत आराम से बैठ करके धीमे धीमे नाक से हल्का हल्का झटका देके करेंगे, ताकि ब्रेन की पावर एकदम एक्टिवेट हो जाए। सीधे बैठ जाएंगे कमर गर्दन सीधी करके, और जो सावधानियां हैं उन सावधानियों के संग करेंगे। अगर कोई लास्ट 6 मंथ में कोई ऑपरेशन हुआ हो तो ना करें, पेट प्रेगनेंसी ना करें, पेट में अल्सर है, हर्निया है तो ना करें, और भी कोई ज्यादा दिक्कत आपको महसूस हो, बुखार वगैरह हो तो भी ना करें। तो धीमे धीमे नाक से सांस फेंकेंगे और मूल बंद को लगाएंगे। मूल बंद को लगाने का मतलब ये है कि अपने लैट्रिन के रास्ते को, रेक्टम को अंदर की तरफ श्रिंक करें, झटके से सांस हल्के हल्के फेंकना। देखिए कैसे कर रहे हैं हम, उसी तरह बस धीमे धीमे करना है कपाल, बहुत तेज झटका नहीं मारना है, और हर एक झटके के बीच में 2 सेकंड का गैप। आंखें बंद करके आराम आराम से करेंगे कपालभाति। ध्यान रखें, जब तनाव में हो, स्ट्रेस में हो तो कभी कपालभाति ना करें। कपालभाति हरदम शांत मन से की जाएगी, और रुक रुक करके की जाएगी, 10-10 करके की जाएगी, 20-20 करके की जाएगी। जहां हमें लगे हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगे, रोक दीजिए। रिलैक्स, अपने पैरों को थोड़ा खोलेंगे और थोड़ा हाथ पीछे रख करके ऐसे रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्स करते हुए थोड़ा पहले ढीला छोड़ देंगे अपने शरीर को, ऐसे करके रिलैक्स करने की बोलते रहेंगे, एकदम ऐसे ढीला से पीछे, और फिर पैरों को धीरे धीरे दाएं बाएं हिलाएं। कभी जैसी थकान हो जाए मन की और शरीर की तो ऐसे बैठ जाइए दंडासन में, हाथ को पीछे करिए, गर्दन को पीछे करिए इस तरीके से, और पैर को हिलाइए। और अगर सिर पीछे करने से आराम नहीं मिल रहा है तो सिर को झुका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आपको आराम मिले वैसे कर लीजिए। जैसे भी हमें शरीर को आराम मिल सकता है उस तरीके से करेंगे।
थोड़ा थोड़ा अपने पैरों को हिलाएंगे, फिर दोनों पैरों को मिला लेंगे, पंजों को आगे पीछे करेंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे धीमे धीमे, और फिर पंजों को आगे पीछे करेंगे। छोटे छोटे व्यायाम हम करते रहेंगे, और इसको पंजों को घुमाएंगे मिला करके इस तरीके से, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, और थोड़ा अपनी पिंडियों को इस तरीके से उठा उठा के नीचे जमीन पे पटकेंगे धीमे धीमे करके। इससे भी हमारा स्ट्रेस कम होता है। ये जो पिंडियां जो पटकते हैं, जो स्ट्रेस में क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है हमारा, तो वो बीपी डाउन हो जाता है इससे ऐसे करने से। और लंबी गहरी सांसें लेते रहिए और इस तरीके से पिंडियों को नीचे हल्के हल्के पटकते रहिए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके जो जो सिर में जो बोझ है वो नीचे पैरों से निकल जाएगा, ऐसे करके धीमे धीमे। बहुत छोटे छोटे व्यायाम है लेकिन बहुत फायदेमंद है। इसको आप करके देखिए और उसका फायदा देखिए, सोचते सोचते ही स्ट्रेस कम हो जाएगा। चलिए अब देखिए, हम लोग अनुलोम विलोम रोज करते हैं, जिसमें जब हमारा स्ट्रेस ज्यादा हो, वैसे देखिए कि अब बिल्कुल जब हम शांत हो सुबह के समय तब अनुलोम विलोम पूरा करें, लेकिन जब हमारा स्ट्रेस हो रहा होता है और उस समय अगर हमें स्ट्रेस को कम करना है, सिर में दर्द है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, या हाई बीपी हो रहा हो, तो हमें अपना चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। चंद्रभेदी प्राणायाम में क्या है, हम लोग अनुलोम विलोम में तो दोनों तरफ से करते हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम में हम थोड़ा बताते हैं आपको कि हमें क्या करना है, कि ये राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है अपनी अंगूठे को, और लेफ्ट से सांस को भरना है, और राइट से सांस को निकालना है, फिर लेफ्ट से सांस को फिर से भरना है। मतलब आप समझ गए ना, कि लेफ्ट से सांस लेके राइट से छोड़ना, फिर लेफ्ट से सांस लेके राइट से छोड़ना, लेफ्ट से सांस लेके राइट से। चंद्रभेदी प्राणायाम इसको कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट जो नाड़ी होती है हमारी, वो ठंडी नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी होती है, तो उससे हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता है। तो इस तरह से करेंगे, और राइट से निकालेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकालेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, फिर राइट से निकालेंगे। ये इसका प्रोसीजर है। अच्छा, जहां तक मुद्रा की बात है, तो इस समय स्ट्रेस में आपकी ज्ञान मुद्रा सबसे अच्छी है, जिसमें हम इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे से टच करते हैं। ये ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी है, इसको लगा के आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा, आपका माइग्रेन को हेल्प मिलेगी, आपको अच्छी नींद आएगी, ये इसके लिए बहुत अच्छी है। और एक प्राण मुद्रा होती है। प्राण मुद्रा में क्या है कि लास्ट की जो दो उंगलियां होती हैं, यानी छोटी उंगली और रिंग फिंगर, इन दोनों को अगर हम स्ट्रेस टच करें तो क्या होता है, ये एनर्जी हमें देती है, हमारे प्राणों को शक्ति देती है ये प्राण मुद्रा। तो हम जब बहुत डलनेस फील करने लगे तो ये प्राण मुद्रा लगा लें, ये प्राण मुद्रा बहुत हेल्पफुल है। तो ये दो मुद्राएं हो गई, ज्ञान मुद्रा और ये प्राण मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में हमने इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से टच किया, और प्राण मुद्रा में हमने लास्ट की दो उंगलियां यानी छोटी उंगली और अपनी रिंग फिंगर, ये दोनों टच करके हमने ये हमने इस तरीके से करा, तो ये हमारी ये प्राण मुद्रा बन गई। ये दोनों मुद्राएं हैं हमारी, ये जो हमें प्राणायाम करते हुए ध्यान देनी है। और अभी हम चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए। करते हैं, लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे,
फिर लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से नाक छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से नाक छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से नाक छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को भरेंगे और राइट से सांस को छोड़ेंगे। ये तो तब है जब हमारे स्ट्रेस हो रहा है, तनाव बढ़ गया हो, उस समय थोड़ी देर बैठ करके ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरिए, राइट से निकालिए, आराम आराम से सांस को भरिए साउंडलेस ब्रीदिंग के संग और आराम आराम से सांस को छोड़िए। लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए। ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा। और सुबह के समय जब स्ट्रेस नहीं हो तो अनुलोम विलोम जैसे पूरा करते हैं करेंगे। लेफ्ट से नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो हमारा स्ट्रेस नहीं है उस समय हम इस तरह कर सकते हैं। और हमारा लगातार स्ट्रेस एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ज्यादा है तो अनुलोम विलोम जरूर ला करके आप केवल चंद धीरे प्राणायाम ही करिए। तो उससे आपको जब शांत हो जाए, अच्छी तरह हमारा माइंड काम करने लगे, हमें लगे हाँ भाई स्ट्रेस लेवल अब ठीक हो गया है, तो फिर अनुलोम विलोम करिए दोनों तरफ से अच्छी तरीके। ठीक है, चलिए अब आगे के जो 3 प्राणायाम है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इन सब में बहुत ही हेल्पफुल है भ्रामरी उद्गीतो प्रणव। बहुत अच्छी तरीके से इसको जब हम करते हैं तो वास्तव में बहुत आराम मिलता है, सर दर्द गायब हो जाता है, आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आपका मन बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अच्छी तरीके से लंबी गहरी सांस नहीं करके और आराम से धीमे धीमे करके करेंगे। 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे रखेंगे, बाकी 3 उंगलियां आंखें बंद करेंगे और अंगूठे से कान को बंद करेंगे। 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद रहेंगी, हमारे हाथ वापस घुटने पे आ जाएंगे। अब 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के आराम आराम से लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। 90% वो बोलेंगे, 10% माँ बोलेंगे। कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे और चेहरे पे मुस्कान के संग करेंगे उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण। करते हैं गहरी सांस, ओम, फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस, फिर एक बार लंबी गहरी सांस, आंखें बंद रहेंगी। हमारा ध्यान हमारे माथे में तिलक बिंदी यहाँ लगाते वहां रखेंगे।
और सांसों को बिल्कुल धीमा कर दें, बिल्कुल धीमा कर देंगे। 1 मिनट मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेंगे और इस समय बैठ करके अपने ईश्वर से सारी शक्तियां हमें लेनी है, परम पिता से सारी शक्तियां लेनी है। सबसे बड़ी शक्ति है शांति की शक्ति। जब हम शांति की शक्ति ले लेंगे तो हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा। उसके बाद और शक्तियां लेंगे, अपने आप को सहने की शक्ति, जिससे कि हम जो भी हम तनाव आए उसको हम सह पाए और उस तनाव को निपटाने की शक्ति, ताकि उस तनाव को हम खत्म कर सकें। ये संकल्प के संग हम ये करेंगे, प्रणव ध्यान, ईश्वर का ध्यान करेंगे और ये सब शक्तियां हमें जब मिल जाएंगी तो हमें खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा फील होगा। दिन की शुरुआत ऐसे करेंगे और ये महसूस करेंगे हमारा दिन पूरा आज बहुत अच्छा बीतने वाला है, बहुत अच्छे से बीतेगा। सबके संग अच्छा व्यवहार करेंगे और सब कुछ अच्छी तरीके से करेंगे। कोई हमसे बुरा भी बोल देगा तो भी हम उसको जो है रिएक्शन उस तरीके से नहीं करेंगे और तो हम शांति से जवाब देंगे, अपनी बात कहेंगे। मन को स्थिर रखते हुए धीरे धीरे हम पूरा दिन अच्छी तरह से काटेंगे, अपने काम को अच्छी तरह निपटाएंगे। किसी तरह का तनाव आएगा तो हम उसको आराम से निपटा देंगे, बैलेंस कर लेंगे। ये सब शक्तियां हमें ईश्वर से मिल गई हैं। हमारा शरीर पूरा ऊर्जावान, मन एकदम ऊर्जावान हो गया है। दोनों हाथ पकड़ के हाथों की हथेलियों को पकड़ रखेंगे, गरम करेंगे और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे और अपने माथे पे गिरते हुए करेंगे। और अब करेंगे हम सिंहासन। ये सिंहासन जो है ये भी हमारे स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करता है। क्या है कि कई हमारी ऐसी स्थितियां होती हैं कि हमसे कोई बुरा बोलता है या ऐसा कुछ हमारे संग होता है जिसमें हम उसको जवाब नहीं दे सकते या हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये हम जो सिंहासन कर रहे हैं तो ये अपने अंदर जो भी हमारे मन के अंदर जो भी कुछ हमारे चीज आई है, दिक्कत हुई है, वो सब रिलीज कर देनी है सिंहासन में। बैठेंगे इनको और गले से जी को पूरा बाहर निकाल के करेंगे सिंहासन। सांस लेंगे एक बार गहरी, फिर जीभ निकालेंगे। फिर सांस भरेंगे खूब गहरी, फिर जीभ निकाल के करेंगे। रिलैक्स, गले को थोड़ा सहलाएंगे, जो सजवा है उसको अंदर ले जाएंगे और खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। और ताली बजा के भी हमें अपने स्ट्रेस को निकालना है। ताली बजा करके हमारा सारा स्ट्रेस निकालना है, सारे एक्टिवेशन पॉइंट को एक्टिवेट कर देना है। चलिए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 फिर एक बार करेंगे। धीमे धीमे करना है, तेज नहीं करना है, स्ट्रेस को हमें रिलीज करना है, लेकिन धीमे धीमे ही करना है। फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Vertical side, side to tail. और जो लाल लाल हथेलियां हैं वो अपने मन सिर पे या कंधे पे जहां पर भी लगाइए और करना है हाथ आसन। हाथ आसन अगर खुल के कर सकते हैं तो इससे सारा स्ट्रेस एकदम रिलीज हो जाता है। और अगर इस समय आवाज करके नहीं कर सकते तो हमने जैसा बताया है कि एक्टिंग करते हुए कि हम पूरा खुल के हंस रहे हैं, ऐसा बिना आवाज के हम हंसेंगे और अपना स्ट्रेस निकालेंगे। पूरे शरीर को ऐसे हिलाएंगे जैसे खूब अच्छी तरह हंस रहे हैं। फिर एक बार, फिर एक बार, इस तरह एक्टिंग करके भी हम अपने आप को शांत कर सकते हैं। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, तब अगर धीरे लंबी गहरी सांस लेंगे, उनका उच्चारण करेंगे और करेंगे शांति पाठ। ओम ज्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पत्या शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका विश्व हो ओम। बहुत बहुत शुक्रिया योग से जुड़ने के लिए। तो अग्रवाल फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया। कितका जौहरी थैंक यू, प्रमोद भाई साहब थैंक यू वेरी मच, राजेश कुमार जी थैंक यू, राजश्री सिंपी जी बहुत बहुत शुक्रिया, तेजस तिवारी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय ओझा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग रोज आ जाते हैं, हमारा भी योग हो जाता है, आप लोग का भी योग हो जाता है। अगर जिस दिन क्लास नहीं होगा तो हमारा भी योग नहीं हो पाएगा उतनी अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग जी बताइए बताइए। सभी का धन्यवाद मैंने कहा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे 5:55 पे।